जी, तो अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, यानी इधर एक मैट्रिक्स इधर एक मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। जो प्रोसेस है ये चित्रकारी कलाकारी जो यहाँ पे दिख रही है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि अगर तुम एनसीईआरटी में घुस गए ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए, उसमें जो लिखा हुआ है आई डोंट थिंक इट्स एन इजी टास्क टू अंडरस्टैंड दैट, बट अगर तुमने समझ लिया तो तुम महान हो। तो चलो मैं अपने तरीके से तुम्हें सिखाती हूँ। 2x2 के एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी अभी समझाऊंगी। पहले ये देख लो, ये एक मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स है। क्या करना है जी, सबसे पहले वाले का रो देखना है, पहला मैट्रिक्स पहला रो, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ये और ये जो मैंने रेड में मार्क कर रखे, इसको उठा के इससे क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ दो नंबर यहाँ दो नंबर, गुणा कैसे होगा हम बताते हैं। पहले को पहले से करो, ठीक है। बीच में साइन लगाना एडिशन का, किसका, एडिशन का, ध्यान रखना है। फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझा रही हूँ, देखो कैसे। ए लिया मैंने 1 0 2 and 1, ओके। और बी क्या लिया 3 कुछ भी ले लो 2 1 and -1, तो ये क्या हो गया ए और बी। अब क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का मल्टीप्लाई। ए क्रॉस बी इस तरीके से लिखो या ए इंटू बी, एक ही बात है, सेम मतलब है। अब क्या करना है, इस वाले का जो पहला मैट्रिक्स है उसका पहला रो कौन सा होगा बेटा, 1 0, ये वाला, ठीक है। इसको क्या करना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम यानी कि ये वाला, इससे क्या करना है जी, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या लिखा है 1 0, यहाँ क्या लिखा है 3 1। यहाँ देखो रफ कर देती हूँ, साइड में देखोगे रफ में 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बीच में मैंने क्या कहा था, क्या लगाना है, एडिशन। फिर दूसरे नंबर को दूसरे से करोगे 0 into 1, इसको देखो कैलकुलेट करो, 1 into 3 3 प्लस 0 into 1 तो 0 ही आएगा, तो 3 plus 0 कितना आया, 3 आया, तो 3 बना दिया तुमने, ठीक है। अब क्या करोगे, पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी कि फिर से रो तो यही चलेगी पर कॉलम ये आएगा, दिस इंटू दिस। देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ये पूरा मैकेनिज्म फिट हो गया ना, दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर नीचे आए दूसरी रो दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, अगर ये मैकेनिज्म तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया ना तो तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो पहले मैं इस देसी तरीके से बता रही हूँ, उसके बाद जब 2-3 एग्जाम्पल करोगे, ये ऑर्डर पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बन गया जी हमारा पहला एलिमेंट। अब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि रो यही रही पर अब कॉलम बदल के 3 1 की जगह पे कौन सा हो चुका है, 2 -1। ये देखो 1 0 2 -1। अब क्या करना है, फिर से यहाँ पे कर रही हूँ मल्टीप्लीकेशन, 1 को किससे करोगे, अब 2 से, बीच में क्या लगाओगे प्लस, और 0 को किससे करोगे, -1 से। बेटा ये तो 0 ही हो गया ना, और 1 into 2 कितना हुआ 2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। समझ गए, मैं कैसे लिखती हूँ जब भी मैट्रिक्स लिखती हूँ, फर्स्ट रो से शुरू करती हूँ, पूरी रो लिखती हूँ, फिर नीचे आती हूँ दूसरी रो लिखती हूँ। तो ये जो मैंने स्टेप बताया ये भी इसी के अकॉर्डिंग है। पहला जो हमने एलिमेंट निकाला वो सबसे पहले आया, दूसरा जो एलिमेंट निकाला वो यहाँ आया, फिर जब यहाँ पे रो चेंज हुई है तो यहाँ पे मेरे आंसर की भी रो चेंज हो गई, इसलिए यही ऑर्डर आपने फॉलो करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या है, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो अब रो बदल गई, क्योंकि रो के साथ हम कॉलम्स को करते हैं तो हमारे दोनों कॉलम तो खत्म ही हो गए ना, और कोई कॉलम ही नहीं बचा जिससे इसको मल्टीप्लाई करें, तो इस रो का हमारा काम हो चुका है। अब हम आ गए जी दूसरे रो पर। अब हमारे ये नंबर क्या हो गए 2 और 1 इस मैट्रिक्स के। अब लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्डर में चलना है, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम मार्क कर दिया हमने, देखो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड स्टेप में यहाँ पे भी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो क्या आएगा, 2 को किससे करोगे 3 से, है ना, फिर बीच में क्या लगाओगे प्लस, और 1 into 1, तो 1 ही रह गया ये तो, और 2 into 3 6,
प्लस 1 कितना आया 7, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 आ गया। अब क्या बचा है, लास्ट रो का लास्ट कॉलम का एलिमेंट, तो यहाँ पे भी क्या है, लास्ट रो और लास्ट कॉलम, इसका मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब रो तो हमारी सेकेंड मार्क है ही, पर हमें क्या चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स में दूसरा कॉलम चाहिए। तो 2 1 और 2 -1 क्या आएगा, देखो 2 into 1, ठीक है, ओ 2 into 2, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, आधा गलती करवा दी मुझसे, ध्यान नहीं है तुम्हारा, 2 into 2, इधर देखो, ठीक है। फिर बीच में क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे ना, फिर सेकेंड 1 है यहाँ पे, सेकेंड नंबर, और यहाँ पे -1 है, 1 और -1 को इंटू करो, क्या आता है, -1 आता है। तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करना है, माइनस का 1, तो ये क्या हुआ, 2 2 4 -1, तो इसका मतलब हमारी चौथी एंट्री आई 3 4 -1, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो तुम धन्य हो गए, और मैं भी धन्य हो गई कि मैं समझा पाई। इसी वीडियो को एक बार और देख लेना ताकि अच्छे से दिमाग में ये चीज सेट हो जाए। मैं भी और एग्जाम्पल्स करवाऊंगी तो बेटर क्लियर होगा। बट रश्मि, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना बॉस, बहुत सारे आने वाले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, सो यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू लर्न दिस थिंग। अब ये क्या कह रहे हैं ये मैं बता देती हूँ। आई एम रबिंग दिस, और एग्जाम्पल्स करेंगे बाद में, पहले ये इंपॉर्टेंट चीज सुनो क्या कह रहा है। वो कह रहा है भाई साहब, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है और उनका प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो तो उस पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ए का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है ना, तो b का ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए। इसका मतलब ये कि इसमें हमें कंडीशन सिर्फ एक ही दिखाई पड़ रही है कि इसका जो बाद वाला पार्ट है ना n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। समझाया था ना जब ऑर्डर करा रही थी मैं फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, याद करो। बाद वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम्स और पहला वाला होता है नंबर ऑफ रोज। तो इसका मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स का बाद वाला पार्ट है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जो इधर वाला मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, इसमें 1 और 2 कॉलम है ना, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला पार्ट यानी कि नंबर ऑफ रोज, और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखो 1 and 2, यहाँ पे भी 2 और इधर के कॉलम्स भी 2, दोनों सेम है ना, इसलिए हम ये कर पाए। अब अगर मैं यहाँ पे एक और ऐसे बढ़ा देती तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सपोज करो कि 1 2 यहाँ पे तीसरा रो ऐड कर दूं तो तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, डिफाइन होगा। तो इस चीज को याद रखो, कैसे भी याद रखो, कैसे भी समझो रटो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये अगर नहीं तुम्हारे दिमाग में है तो फिर सब गोल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, ठीक है। सो नोट दिस थिंग एंड रिमेम्बर दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। चलो अब एक और चीज सुन लो। देखो ए लिखा है, बी लिखा है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। अगर हम a और b का प्रोडक्ट मतलब इनटू डिफाइन करना चाहते तो इसका बाद वाला और इसका पहला वाला क्या है, सेम है ना, सही है, इतना तो समझ में आ गया। तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा, यानी कि मान लो कि इसका इनटू करने के बाद सी आंसर आ रहा है, सी भी एक मैट्रिक्स आएगी, उसका भी कुछ ऑर्डर होगा, और वो ऑर्डर क्या होगा इसी को देख के पता चलेगा। कैसे, इसका फर्स्ट वाला पार्ट और इसका लास्ट वाला। ये देखो रेनबो टाइप बन रहा है, अगर तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम हो ना तो MNNP लिख के ऐसे रेनबो बना देना, उल्टी रेनबो, ऐसे हो गया ना रेनबो, इसका उल्टा बना दिया ये, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए और जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो ये होगा। देखो लिख देती हूँ m क्रॉस p। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसको कॉपी में भी लिख लो और दिमाग में भी लिख लो। क्या है प्रोडक्ट का आंसर, इधर का पहला वाला इधर का दूसरा वाला लेके
ऑर्डर में लिख दो एम्ब्रोसली, दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसी के ऊपर हम आपकी बुक की भी एग्जाम्पल करते हैं और खुद से भी करवा दूंगे एक दो एग्जाम्पल, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन।